दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना पसंद करते हैं और हाल के दिनों में आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 12 दिसंबर को इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं, आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है, इन सब की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस कंपनी की। तो प्रौद्योगिकी सक्षम स्वास्थ्य सेवा समाधान देने वाली कंपनी है इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस। आउट पेशेंट और इन पेशेंट केयर सेवाओं के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा मंच देती है कंपनी। आउट पेशेंट सेवाएं या एम्बुलेटरी केयर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना चिकित्सा देखभाल शामिल करती है और इसमें अवलोकन, परामर्श, निदान, पुनर्वास, हस्तक्षेप और उपचार सेवाएं शामिल है। इन पेशेंट केयर उन रोगियों को दिए जाने वाले उपचार को दर्शाता है जिन्हें अस्पताल या चिकित्सा सुविधा में भर्ती कराया जाता है, जिन्हें रात भर या विस्तारित अवधि के लिए रहने की जरूरत होती है। कंपनी 2006 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 1265 रुपया से लेकर के 1329 रुपया प्रति शेयर है। 11 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 11 शेयर खरीदने होंगे। मतलब ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 11 गुने 1329 यानी 14,619 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 143 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 143 गुने 1329 यानी 1,90,047 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके तहत कंपनी बिक्री के लिए ताजा शेयर जारी नहीं करेगी, मतलब इस आईपीओ से कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, यानी आईपीओ के जरिए केवल मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर बेचे जाएंगे। मतलब इस आईपीओ से जुटाए गए सारे पैसे कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इसकी भी तारीख आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस के आईपीओ से जुड़ी अलग अलग तारीखों के बारे में। आईपीओ अलॉट की तारीख है 17 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 18 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 18 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 19 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, जेपी मॉर्गन इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया। दोस्तों शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें।
ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला किया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस और उसके आईपीओ की। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए निवेशकों के पास। सभी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं, जबकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। हालांकि कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में पैसे लगाया जाता है। आपके डीमैट खाते में ही आईपीओ सेक्शन रहता है। उस आईपीओ सेक्शन में जाकर के आप इस आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं या किसी भी आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। निवेशकों के डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आप ये जांच लें कि आईपीओ अच्छी कंपनी का है या नहीं है। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई है तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।